महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के फैसलों का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। संपत्ति रजिस्ट्री शुल्क में दी गई बड़ी छूट ने महिलाओं को राहत दी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर रजिस्ट्री शुल्क 4% से घटाकर 2% किए जाने के बाद रायगढ़ जिले में महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने का चलन तेजी से बढ़ा है। पिछले 21 दिनों में जिले भर में 291 महिलाओं ने अपने नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री कराई, जिससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और संपत्ति पर अधिकार मजबूत हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार राहत देने वाले फैसले ले रही है। एक और महतारी वंदन योजना के तहत जिले की महिलाओं के खातों में अब तक 9 अरब रुपए की राशि पहुंचाई जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर संपत्ति खरीदी बिक्री में रजिस्ट्री शुल्क में दी गई छूट भी महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। पहले महिलाओं को संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर 4% शुल्क देना पड़ता था, लेकिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर राज्य सरकार ने इसे घटाकर सिर्फ 2% कर दिया है। इस फैसले का असर अब रजिस्ट्री कार्यालयों में साफ दिखाई देने लगा है। 21 दिनों में रायगढ़ जिले में 291 महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराई गई है। 6 मई से 25 मई तक घरघोड़ा में 23, धर्मजयगढ़ में 6, खरसिया में 38, पुसौर में 22 और जिला मुख्यालय रायगढ़ में 74 महिलाओं ने संपत्ति की खरीदी बिक्री की प्रक्रिया पूरी कराई। इसी तरह सारंगढ़ में 111 और सरिया में 17 महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाया। इनसे शासन को लाखों का राजस्व प्राप्त हुआ। रजिस्ट्री शुल्क कम होने के कारण अब लोग महिलाओं के नाम संपत्ति खरीद रहे हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और संपत्ति में अधिकार बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति महिलाओं के पक्ष में दस्तावेज निष्पादित कराते हैं तो उन पे पंजीयन शुल्क में 50% की छूट दी गई थी। तो उस आधार पे अभी हमारे पंजीयन जिला रायगढ़ में यह देखने को मिला है कि पंजीयन के लिए जो है महिलाएं आगे आ रही हैं और उनके लगभग हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से लगभग 291 जो दस्तावेज महिलाओं के पक्ष में जो है निष्पादित किए गए हैं और एक काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय रहा है और इससे महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ा है और महिलाएं जो हैं आगे आ रही हैं इसमें कि हाँ उनको इस बात की खुशी भी है। तो ये काफ़ी अच्छा रहा है इनके शासन का जो निर्णय रहा है महिलाओं के पक्ष में। जानकारों का मानना है कि कम शुल्क के कारण मध्यम वर्गीय परिवारों को सबसे अधिक राहत मिली है। रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि महिलाओं के लिए रियायती शुल्क से बाजार में भी सकारात्मक माहौल बना है। कई परिवार अब मकान और जमीन की रजिस्ट्री पत्नी या फिर बेटे के नाम पर कराने को प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रदेश सरकार की योजनाओं और रियायतों से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। महतारी वंदन योजना से मासिक आर्थिक सहायता और रजिस्ट्री शुल्क में छूट जैसे कदम महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।